देखिए, बात ये आती है कि हम लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को अब वो बहुत ज़माने की रामायण है वो क्यों दिखाई जाए। और आजकल के बच्चे हमारे मार्वल की सीरीज देख रहे हैं, आयरन मैन देख रहे हैं, क्रिस देख रहे हैं, ऐसे सुपर हीरो को देख रहे हैं। देखिए, सुपर हीरो को देखना और उन फिल्मों में दिखाते हैं कि वो एक क्षण में कोई ऐसा क्षण आया जिसमें उसको शक्ति मिली और उस शक्ति के बाद वो उड़ने लगे और 20 दुश्मनों को मारने लगे। इसी घटना का परिणाम है कि कानपुर की एक लड़की ने एक खंड से कूदने की कोशिश की, वो क्रिस बनना चाहती थी और बहुत से बच्चों ने तो बहुत पहले शक्तिमान बनने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। देखिए, सुपर हीरो एक काल्पनिक परिकल्पना है। हम लोगों को जो वास्तविक परिकल्पनाएं हमारे ग्रंथों में हमारे उसमें दिखाई गई हैं वो दिखानी चाहिए। अब मैं क्यों कहता हूं कि हमारे बच्चों को रामायण दिखानी चाहिए, रामायण के बारे में बताना चाहिए। रामायण में ऐसा सब कुछ है जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर हो। क्या क्या है रामायण में? देखिए, रामायण में पितृभक्ति है। भगवान राम ने पितृ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। 14 वर्ष का वनवास कहा गया, वो सहर्ष चले गए। उन्होंने एक बार किंतु परत नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा, और पिताजी इतना बड़ा राज वैभव छोड़ना पड़ रहा। आज का बेटा होता तो कहता पिताजी आप भले मर जाओ लेकिन ये प्राण जाए वचन जाए वाली बात नहीं मानी जाएगी। मातृभक्ति दिखाई देती है। अपनी माता तो माता कौशल्या को भी प्रेम करते थे और माता कैकेयी को भी प्रेम करते थे। भातृभक्ति सिखाई जाती है। एक भाई जिसको राजगद्दी मिली उसके बावजूद वो राजगद्दी पर नहीं बैठा, वो गया अपने भाई से मिलने और वहां अपने भाई से कहा कि भाई आप वापस चलो। लेकिन भैया के वापस ना जाने पर भी उसने उनकी चरण पादुकाएं ले जा करके उस गद्दी पर रख दी और कभी भी उस सिंहासन पर न बैठा। यहां तक कि राक्षसों में जो रावण भी था उसके भी अगर वो पिता था तो मेघनाद ने उसकी आज्ञा को माना। और भाई के रूप में जो कुंभकर्ण था, भले रावण को समझाया हो कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चाहे गलत हो या सही लेकिन उसका उन्होंने साथ दिया। तो रामायण में ऐसे बहुत सी बातें हैं। पत्नी दिखाई गई सीता के रूप में, कितनी आदर्श पत्नी कि 14 वर्ष का वनवास मिला है और उसने उनके सुख दुख में पूरा साथ निभाया। आज का समय होता तो शायद मोमोस और ये फिंगर के ही मोह न छूट पाते, घर की एसी न छूट पाती, घर का सुख वैभव न छूट पाता। लेकिन वास्तव में रामायण एक ऐसी परिकल्पना है, ऐसा सार्थक रूप समाज का दिखाया गया। और नहीं तो चाहते तो भगवान अवतरित होते और एक सेकेंड उनको रावण की मृत्यु करने में लगता। लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी परिकल्पना क्यों बनाई गई? जन्म से लेकर के मृत्यु तक रावण की इतना दोस्तों को जोड़ना, घर से वनवास का होना और पूरा युद्ध को दिखाना, ये दिखाया गया कि समाज में अगर भगवान का भी अवतरण हुआ है तो उनका भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि सदैव सहायक ही रहा हो, सदैव सार्थक रहा हो, खुश रहा हो। यहाँ पर अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है तो आपको कष्ट भोगने हैं, आपका समय खराब होगा, आपका समय सदा खुश नहीं रहने वाला। तो आप ये उम्मीद ना करो कि अगर आज हमारा सुख है तो जीवन भर सुख बना रहेगा। हमारे में यही दिक्कत है, हम सदैव सुख चाहते हैं और दुख हम चाहते नहीं, इसीलिए जब मिलता है तो बहुत कष्ट होता है, यार भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने दुख दे दिया। भगवान तो दोनों चीज देते हैं, सुख और दुख। वह हम लोग उसको समान रूप से लेते कहाँ हैं। सुख आया तो भगवान बहुत अच्छी बात है, वो बड़ा वैभव हो गया, बड़ा संपन्नता आ गई। और जब दुख आता है तो परेशान हो जाते हैं, कोरोना पिटना चालू हो जाए, हमारे साथ ये दुख आ गया, वो दुख आ गया। संसार तो नश्वर है, वो जो आप जोड़ रहे हो वो भी जाएंगे, जो बना रहे हो वो भी जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन कराया जाए, रामायण जैसे पात्रों का बनना सिखाया जाए। रामायण में जितने भी पात्र अगर हुए हैं और उनका कहीं भी अगर हम भगवत स्वरूप में ले लेते हैं, मानते हैं कहना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ये जो आज की नई सीरीज हैं और जो भी नए हीरो दिखाए जा रहे हैं वो क्षण भर के हैं, 3 घंटे में ही उनकी पिक्चर खत्म हो जाती है। हमारी पिक्चर 3 घंटे में नहीं खत्म होगी, हमारी पिक्चर के लिए 300 साल हैं खत्म होने के लिए। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों के टीवी कार्यक्रम प्रोग्रामों पर थोड़ा नज़र रखें। ऐसा नहीं है मोबाइल लगा के छोड़ दिया तो वो कहाँ से कहाँ देख रहे हैं आपको पता ही नहीं है। उसमें तो लिंक मिलते रहते हैं, वो बच्चे वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर हम सोचते हैं यार मेरा बच्चा ये सब कहाँ से सीख रहा है। सीख रहा है, उसके पास व्यवस्था है, मोबाइल है, टीवी है, निगाह रखिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए। छोटे छोटे हमारे प्यारे बच्चे हैं, फूल जैसे, ये कहीं से मुरझाने नहीं चाहिए। मैं आलोक कुमार तिवारी। देखिए, वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए और फॉलो जरूर कर लिया करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो और भी लोग फॉलो कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।